नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को हाई स्पीड पे लेके जा सकते हैं। यानी कि आपका कंप्यूटर अगर स्लो हो गया है तो उसको हम किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो दोनों ही तरीक़ों से हमें समझना होगा, तभी आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपको उस हार्डवेयर को देखना होगा जिस हार्डवेयर से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि SSD और रैम को बढ़ाने से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैम का जो यूनिट होता है वो होता है बाइट्स, और जो हार्ड डिस्क का यूनिट होता है वो भी होता है बाइट्स। बाइट्स जो यूनिट होता है वो होता है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने की एक यूनिट होती है, यानी कि जो स्टोरेज स्पेस है वो प्रोवाइड करती है रैम। यदि आप रैम को बढ़ाते हैं तो जो आपकी ऑपरेटिंग है वो स्मूथ हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर आप ज़्यादा टास्क को ओपन कर पाएंगे, ज़्यादा जो आपके ऐप हैं वो आप ओपन कर पाएंगे। लेकिन आप कभी भी कंप्यूटर की स्पीड को नहीं बढ़ा पाएंगे रैम को बढ़ा के। तो ये एक भ्रम है कि रैम को बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं SSD हार्ड डिस्क की, तो SSD हार्ड डिस्क बढ़ाने से भी लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर की लैपटॉप की हार्ड डिस्क बढ़ाने से, SSD हार्ड डिस्क लगाने से भी हमारे कंप्यूटर में स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए, जो SSD हार्ड डिस्क है उसका भी जो यूनिट होता है वो होता है बाइट्स, और बाइट्स जो यूनिट है वो है डेटा स्टोरेज करने के लिए। और डेटा जब आप स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पर वो प्रोवाइड कराता है स्पेस। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ अगर कंप्यूटर में आप लगाते हैं जहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो हार्ड डिस्क में आपके कंप्यूटर पर कोई भी स्पीड बढ़ाने वाला काम नहीं करेगा, बल्कि वो एक स्पेस देगा कि आप ज़्यादा ऐप को डाउनलोड कर पाएँ, ज़्यादा जो आपका डेटा है वो आप उसको स्टोर करके रख पाएँ। यदि आप कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोसेसर को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर ही एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर प्रोसेसिंग का काम होता है। और कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में प्रोसेसर को बढ़ाना होगा। और प्रोसेसर को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो पूरा हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है उसको देखना पड़ता है। क्या मदरबोर्ड लगा है, कौन सी रैम लगी है, उसी आधार पर ही आप अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर जो CPU है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन देखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं आपके सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर से क्या हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग से संबंधित है, या कोई हैवी गेम्स अगर आपने कंप्यूटर में लोड करके रखे हैं जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो इस तरीके के जितने भी गेम्स हैं, जितने भी ऐप हैं, आपके कंप्यूटर की स्पीड को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर में एक्स्ट्रा प्रोसेसर नहीं है, यानी कि ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपके जो कंप्यूटर का नॉर्मल प्रोसेसर है उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा ग्राफिक कार्ड वगैरह, जिससे कि जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है, जो ग्राफिकल जो प्रोसेस है वो ग्राफिक कार्ड कर सके, जिससे कि जो कंप्यूटर का प्रोसेस है वो सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसिंग का काम करे, जिससे कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अगर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो आपके हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ मेल नहीं खाता, तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर की वजह से आपके कंप्यूटर पे जो स्पीड है वो कम हो सकती है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे एप्लीकेशन को, एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यानी कि विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं जो आपके हार्डवेयर के साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर स्पीड कम हो सकती है। जैसे कि आपका जो हार्डवेयर है वो
लो क्वालिटी का है, यानी कि पुराना हार्डवेयर आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, पुराना मदरबोर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ आपने विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 ज़बरदस्ती उसके ऊपर लोड कर दी है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो हो सकता है। और तीसरा जो सॉफ्टवेयर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यदि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट से कुछ ऐसी फाइल्स अपने आप ही आपके कंप्यूटर में लोड हो सकती हैं। अगर आपने इंटरनेट पर एंटीवायरस नहीं डाला हुआ है कंप्यूटर पर, तो यहाँ पर वो भी आपके कंप्यूटर को स्लो करने का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर कुछ ये कारण है कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो हो सकता है। अब इसको फास्ट कैसे करना है, आपको अपने कंप्यूटर को इस तरीके से मैनेज करना है कि उसके हार्डवेयर के हिसाब से ही उसके सॉफ्टवेयर भी हों और जो SSD और रैम की कैपेसिटी हो वो उस हिसाब से हो। जितने भी आप टास्क को यूज़ करते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस को आप ओपन करते हैं वो स्मूथली रन कर सकें, क्योंकि जो रैम होती है वहाँ पर सबसे पहले जो विंडोज़ होती है और जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो सबसे पहले रैम में जाके लोड होते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाते हैं। तो यदि आपकी रैम की कैपेसिटी कम होगी और आप ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे और ज़्यादा हैवी एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे तो रैम जो है फुल हो जाएगी। इस कंडीशन में आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो हैंगिंग प्रॉब्लम करेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो इस कंडीशन में आपको रैम की कैपेसिटी उतनी रखनी है कि जितने भी आप टास्क को ओपन करते हैं वो स्मूथली उसके अंदर रन कर सकें। यानी कि आप अगर 500 MB की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, 500 MB का कोई एप्लीकेशन आप रन करते हैं, तो आपकी कम से कम रैम जो है 1 GB होनी चाहिए, यानी कि आधी रैम जो हो वो खाली होनी चाहिए अगर आप स्मूथ ऑपरेटिंग चाहते हैं। तो यदि आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे टॉपिक पर और अच्छे वीडियोस बनाए जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।